जेटली जी, मुझे जरा बताइए, जिस तरह से सुरेंद्र जैन जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम कोई परमिशन नहीं मांग रहे, तो समाज की यात्रा है। अब अगर वहां पर कोई हड़कंप मचता है, मैं उम्मीद कर रही हूं नहीं होगा क्योंकि भोले शंकर की यात्रा है, मैं उम्मीद कर रही हूं, लेकिन अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी किसकी है सर? नहीं। सुजाता जी, हम एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिस माहौल के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी आस्था इस प्रदेश में, इस देश में कहीं भी व्यक्त करना चाहता है तो अपनी आस्था व्यक्त कर सके। और ऐसी व्यवस्था के लिए ही, क्योंकि जिस तरीके का आपने देखा उपद्रव पहले हुआ, उसी व्यवस्था के चलते ही 60 लोगों के खिलाफ FIR की गई, 300 लोगों को डिटेन किया गया, एनकाउंटर हुए बाकायदा पुलिस के ऊपर। जैसा भी मैं सुन रहा था कि अभी ये बताया गया कि पुलिस के ऊपर भी गोली चलाई गई, एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर में एनकाउंटर करने के बाद उन उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी, हमारी सरकार नहीं चाहती है, मैंने कहा आपसे, किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर वो कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करना चाहता है तो वो पत्थरबाजी उसके ऊपर की जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए। ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल भी, ऐसे षड्यंत्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपने तो देखा कई तो ऐसे मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स भी हैं जिन्होंने सरकार के ऊपर इस बात के लिए उंगली उठाई कि सरकार उन लोगों का दमन कर रही है। अरे दमन, जो उपद्रवी हैं उनको तो उखाड़ फेंकना है हमने, दमन नहीं करना है, उखाड़ फेंकना है हमने। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उनके साथ खड़ा होता है तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण कर रहा है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं वो बाधा पहुंचाना चाहता है धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में। क्योंकि यही तो आप देखिए, लंबे वक्त से ये चर्चा चलती आ रही है कि हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। जब वो आस्था प्रकट करने का अधिकार दूसरी जगह हो सकता है तो एक दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसी व्यवस्था हमने कायम करी है जिस व्यवस्था के अंदर स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल भय के बिना अपनी आस्था को प्रकट किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है किसी भी व्यक्ति को जो नुहू और मेवात में रहता है। ठीक है राजीव जी, मैं एक बार बता दूं, नुमानी जी आपसे पूछ रही हूं, ये जो राजीव जी ने कहा अभी, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनकी तो दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी फिर से हुई है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि इस उपद्रव के शुरू होने या फिर उन उपद्रवियों को लेकर कोई सवाल होने चाहिए। पुलिस वालों को आज फिर घायल कर दिया, वो तो आरोपी को पकड़ने गए थे, चारों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, फिर लोगों को पकड़ा गया वहां। देखिए, जिस देश में कानून है और न्यायालय है, वहाँ किसी को भी कानून को हाथ में लेने की आज़ादी, अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। असल दिक्कत यह है कि लोग जो है किसी भी मामले को हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं, यहाँ के नागरिक के रूप में, शहरी के रूप में जो है वो नहीं देखते हैं। ये जो है बिल्कुल हर जगह जो है, विशेषतः जहाँ जो है भाजपा की जो सरकारें हैं, लगता है कि दो तरह के जो है कानून चल रहे हैं। एक जो है अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए, एक जो है हिंदुत्ववादियों के लिए। हिंदुत्ववादियों के लिए पूरी आज़ादी है और कहीं न कहीं जो है वो कैसे आज़ादी है? कैसे आज़ादी है? वो देखा कैसे आज़ादी है? परमिशन नहीं मिलेगी तो यात्रा नहीं निकलेगी, मैं अभी बता रही हूं। नहीं, ऐसे कैसे मिलेगी? शासन प्रशासन, मैं धर्म के आधार पर इस डिबेट को नहीं बांटना चाहता। रूल कैसे चल रहे हैं? मैं धर्म के आधार पर डिबेट को नहीं बांटना चाहता। मैं आपसे केवल इतना पूछूं, पत्थर मारने वाले कौन थे? आप तो बार बार उनको अपने साथ जोड़ देते हैं, उनको बार बार मुसलमान बना देते हैं। अरे उपद्रवी बोलिए ना एक बार, पुलिस के लिए भी आसानी होती है। ठीक है, एक पुलिस के लिए भी आसानी होती है। अरे वो आइए जरा, किसी हिंदू ने मारा है कभी? तो आपके इलाकों से जब भी यात्रा निकलती है, चाहे हम कोई भी यात्रा निकालें, मतलब आप मुझे बताइए, रामलीला हो तो पत्थर मारेंगे, कांवड़ यात्रा हो तो पत्थर मारेंगे, अमरनाथ यात्रा होगी तो पत्थर मारेंगे, हो क्या रहा है?